हेलो एवरीवन। तो कैसे सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो रोटेशनल डायनेमिक्स और इलास्टिसिटी बीएससी के अंदर एक यूनिट होती है हमारी, उसी को हम स्टार्ट करेंगे। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो हमने 11वीं क्लास में किया हुआ है। उसके बाद हम पढ़ेंगे रेडियस ऑफ जाइरेशन, और उसके बाद हम टोटल रोटेशनल एनर्जी निकालेंगे। तो इस यूनिट में ज़्यादातर हम क्या करेंगे, 11वीं के टॉपिक ही रिपीट करेंगे। इसमें कुछ टॉपिक अलग होंगे, जैसे हम फ्लाईव्हील की बात करें, मोशन ऑफ ए टॉप की बात करें, या फिर बीम वाले क्वेश्चंस। इसमें 5 या 6 क्वेश्चन ही हमारे अलग है, नहीं तो रिपीटेशन है किसका, 11वीं क्लास का। तो पहले यूनिट का नाम लिखेंगे, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेंगे। तो इसका नाम है यूनिट, ये इसको सेकेंड ही नाम दे देता हूँ मैं मैकेनिक्स के अंदर, रोटेशनल डायनामिक्स एंड इलास्टिसिटी। सबने सुना हुआ है नाम, 11वीं क्लास में कर लिया होगा, ठीक है। लेकिन आईआईटी एग्जाम वगैरह में इनमें से क्वेश्चन बनते हैं, तो रिवीजन होगा और आपको बता दिया जाएगा कि बेसिक में इसके क्वेश्चंस कैसे रिपीट होते हैं हमारे। तो आज हम पहली हेडिंग बनाएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सबने क्या हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता था, इनर्शिया जिससे हमारी बॉडी अपोजेस एनी चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। तो वही काम इनर्शिया हमारा करता था किसमें, या तो हम लीनियर मोशन में कह दें, ठीक है, या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन में कह दें, यानी कि सीधे चलते हुए जो इनर्शिया काम करता था रोटेट करते हुए, यानी कि रोटेशनल मोशन करते हुए, वही काम कौन करेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या काम करेगा, जो इनर्शिया हमारा स्ट्रेट लाइन, जो हम मोशन करते थे स्ट्रेट लाइन में, वही काम करेगा या घूमते हुए। यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो डेफिनेशन होगी पहले उसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद एक बार समझेंगे हम। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको एम आई से डिनोट करते हैं, इज द प्रॉपर्टी, एक ऐसी प्रॉपर्टी इन विच ए बॉडी, ठीक है, रिवीजन करवा रहा हूँ बस अब तुम, ठीक है, समझ ही गए होंगे वैसे। अ बॉडी opposes any change in its, ठीक है, इसके स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। तो एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें वस्तु हमारी अपने स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन का क्या करती हो, विरोध करती हो, और किसमें, रोटेशनल में। तो वो जो प्रॉपर्टी बनेगी हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी। क्या हमने इनर्शिया में यही पढ़ा था कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें हमारी वस्तु या फिर बॉडी क्या करे, अपने स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन का क्या करे, अपोजिट का मतलब विरोध करना, उल्टा। क्लियर है। तो रोटेशनल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही काम करेगा जो स्ट्रेट लाइन में हमारा इनर्शिया करता था। क्लियर है। डेफिनेशन, प्रॉपर्टी हो जाएगी जिसमें हमारी बॉडी अपने स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन का अपोजिट, विरोध करे या उल्टा हो, ठीक है। कौन, बॉडी, जो भी बॉडी हम ले रहे हैं, ठीक है। मैथमेटिकली I इज इक्वल टू कितना होता था, m आर स्क्वायर, जहां पे m क्या है, वेयर
m is the mass of बॉडी, ठीक है, ये कैपिटल M है, स्मॉल से भी लिख सकते हैं वैसे मास को, ठीक है, क्लियर है। R क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, जहां से हमारी जो बॉडी है वो रोटेट कर रही होगी। डेफिनेशन समझ में आई, उसके बाद इसका फॉर्मूला लिखेंगे और इसको बस यहाँ पे चेंज जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए हमें करके दिखाना है और हमारा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करके दिखाना है। उसके लिए पहले हम इसको नोट करेंगे, उसके बाद हम अभी इसका डायग्राम बनाएंगे और बहुत सारे पार्टिकल लेंगे जिनके मासेस m1 होंगे, m2 होंगे, m3 होगा, क्लियर है। चलिए इसको नोट करें, पॉज करके नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। चलिए मिटा दें, चलिए चलिए तो हमारे पास कोई बॉडी है भैया, सीधा, ठीक है, बॉडी हमारी ये रिजिड होती है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक पार्टिकल रखा हुआ है जिसका मास m1 है, इसको r1 मान लीजिए या फिर m2 मान लो, इसको ऊपर की r2 डिस्टेंस हो जाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका, क्लियर है। एक पार्टिकल ये रहा जिसका मास m1 है, r1 हो गया डिस्टेंस, क्लियर है। एक m3 हो गया जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना हो गया, r3 हो गया जी, और एक m4 यानी कि पार्टिकल नंबर 4 जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस हो गया हमारा r4। तो लेट्स यहाँ पे मानेंगे कि हमारे पास कोई बॉडी है जिसके पास बहुत सारे पार्टिकल है, m1 m2 m3 m4 डॉट डॉट mn उनका मासेस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से उनकी जो डिस्टेंस है r1 r2 r3 r4 है। तो इंडिविजुअल पार्टिकल्स का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कैसे होगा, द mi ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स आर I1 मास हमारा m1 है, डिस्टेंस हमारी r1 का स्क्वायर, मैथमेटिकली mr² हुआ था ये। तो चलिए दूसरे वाले के लिए I2 इज इक्वल टू m2 r2 का स्क्वायर, I3 इज इक्वल टू m3 r3 का स्क्वायर, I4 इज का m4 r की पावर 4 का स्क्वायर डॉट डॉट। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, टोटल mi किसका, इस बॉडी का, ऑफ द बॉडी, I से ये हो जाएगा m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। क्या m1 प्लस m2 m3 कितना हो गया हमारा टोटल मास, क्या हम इसका समेशन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो I इज इक्वल टू समेशन ऑफ किसका, m r स्क्वायर का हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए फॉर्मूला बन गया, यानी कि समेशन ऑफ, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ समेशन ऑफ मास एंड जो स्क्वायर है डिस्टेंस का एक्सिस ऑफ रोटेशन से, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है मास और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, दोनों का समेशन किसके इक्वल हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल हो जाएगा, क्लियर है भाई, ठीक है। तो ये वही काम करेगा जो हमारा इनर्शिया कर रहा था, किसमें, लीनियर मोशन में, और रोटेशनल मोशन में वही काम हमारा कौन करेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेगा। इसको नोट करें जल्दी से, ठीक है।
नोट्स भैया आप लोग देख लें, डाउनलोड कर लें। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, मिटा दें। ठीक है, चलिए अब छोटी वाली बॉडी के लिए निकाल सकते, छोटी सी बॉडी हो फॉर अ हो जाए भाई, फॉर अ बॉडी हैविंग continuous distribution of matter, distribution of matter, उसके लिए कितना हो जाएगा, मास उसका स्मॉल हो जाएगा भाई, dm r स्क्वायर का dm क्या है, मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट। ठीक है भैया, ये हमारा हो गया क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। चलिए जिसको नोट करिए, इसको तो देख लेते। ठीक है, अब रेडियस ऑफ जाइरेशन पे हम चलेंगे। क्लियर है, नोट करें पाउस करके भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा रेडियस ऑफ जाइरेशन। तो इसको अगर हम देखें, किसी एक्सिस पर एक इफेक्टिव डिस्टेंस जहां पर हमारा होल मास हम एज्यूम्ड करेंगे, क्या कंसंट्रेटेड मानेंगे उसको, तो क्या होना चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा वहां पे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो वो जो इफेक्टिव डिस्टेंस होगी उसको हमने माना रेडियस ऑफ जाइरेशन। तो कह सकते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन को हम कैसे समझेंगे, कोई डिस्क है मेरी, ठीक है, तो डिस्क है, किसी एक्सिस के अबाउट क्या हो रही है, रोटेट हो रही है। यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और जो होल मास है इस बॉडी का, जो हमारी डिस्क है फिलहाल, उसका होल मास हम कंसंट्रेटेड मानेंगे। तो जो इफेक्टिव डिस्टेंस होगा यहाँ पे हमारा, जो इफेक्टिव डिस्टेंस होगा हमारा, उसको हम k से डिनोट करेंगे। उसी को हम कहेंगे कि ये रेडियस ऑफ जाइरेशन है किसकी, उसकी डिस्क की। तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। रेडिएशन ऑफ जाइरेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज द इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस वेयर द होल मास ऑफ बॉडी कैन बी एज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड, जहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमेन्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर मैथमेटिकली मैं कहूं आई होता है हमारा एम आर स्क्वायर, लेकिन जो डिस्क का रेडियस ऑफ जाइरेशन है वो k है हमारा। तो I इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा थी, I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। एम क्या है यहाँ पे, होल मास है किसका, उस डिस्क का जो हमने ली थी, होल मास या फिर टोटल मास ऑफ द बॉडी। और k क्या है यहाँ पे हमारी, रेडियस ऑफ जाइरेशन। ठीक है, इसको लिख के दिखाऊंगा दोबारा से, पहले डेफिनेशन लिखेंगे उसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे इसका। क्लियर, चलिए जी। तो इफेक्टिव डिस्टेंस होता है हमारा ये किससे, एक्सिस से, और उस एक्सिस पे हमारा होल मास हम क्या मानेंगे, एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड। क्लियर हो गया होगा, फीलिंग आ गई होगी उसकी डिस्क से। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, तो मैथमेटिकल इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम के स्क्वायर, वेयर
m क्या है आपका टोटल मास है, अच्छा जी k क्या है आपका, k क्या है रेडियस ऑफ जाइरेशन, क्लियर है बात। अच्छा जी k की वैल्यू निकाल सकते हैं यहां से, निकाल दो भाई, मीनिंग पता लग जाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। k इज इक्वल टू यहां से कितना हो जाएगा भैया, m को इधर लेके जाएंगे तो k का रूट i अपॉन m हो जाएगा। तो कह सकते हैं जो रूट होगा किसका, i अपॉन m का, वो हमारा रेडियस ऑफ जाइरेशन बन जाएगा। आईआईटी जैम में क्वेश्चन आए हुए हैं, टिफर में पूछा गया है डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है, तो कर लें, छोड़े ना, और छूट जाए तो कमेंट कर दे तुरंत। चलिए अब हम रोटेशनल एनर्जी निकालेंगे किसी बॉडी की, किसमें, रोटेट करते हुए। अच्छा जी, अब मेरी अगर एक बात करें हम, डिस्क अगर रोटेट हो रही है तो मोशन हमारा सिंपल हम कह देंगे रोटेशनल है। अब मोशन कर रही है कोई भी बॉडी तो उसके पास कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से मैं कह सकता हूं इसके पास, बॉडी के पास मैंने बताया मास m1 का कोई पार्टिकल, मतलब बहुत सारे पार्टिकल होंगे। तो अगर हमें इसकी रोटेशनल एनर्जी निकालनी है, रोटेशनल एनर्जी यहाँ का मतलब हो जाएगा यहाँ पे आपकी टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स है हमारी उनकी काइनेटिक एनर्जी का सम करना पड़ेगा, तो उसी से निकालेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलो कमेंट्स जो आ रहे हैं उन पे भी डिस्कस करेंगे, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है रोटेशनल एनर्जी ऑफ अ बॉडी। तो उसमें मानेंगे कि हमारे पास कोई बॉडी है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं, पार्टिकल का मास क्या हो जाएगा, पहले वाले का मास m1, दूसरे वाले का m2, तीसरे वाले का m3। तो जो इंडिविजुअल पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है उसको हमें ऐड करना है, उसका सम करना है, तो हमें रोटेशनल एनर्जी मिल जाएगी, टोटल रोटेशनल एनर्जी मिल जाएगी। तो रोटेशनल एनर्जी टोटल कितनी हो जाएगी, पहले वाले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, इसको ke1 लिख रहा हूं, ठीक है, ke2 प्लस ke3 प्लस डॉट डॉट जहां तक भी आप लिखना चाहें। तो रोटेशनल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv² होता है। तो पहले वाले पार्टिकल का मास m1 हो जाएगा, वेलोसिटी हमारी v1 हो जाएगी, 1/2 m2 वेलोसिटी v2 प्लस 1/2 m3 v3 का स्क्वायर प्लस प्लस डॉट डॉट जहां तक आप निकालना चाहें। अच्छा जी, v1 v2 v3 उन इंडिविजुअल पार्टिकल की, पहले वाले पार्टिकल की वेलोसिटी, दूसरे वाले पार्टिकल की वेलोसिटी, तीसरे वाले पार्टिकल की वेलोसिटी, इसी तरीके से m1 m2 m3 आपका मासेस हो जाएंगे। हमें पढ़ा है रिलेशन किसमें, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो यहां से एज, इसलिए v1 कितना हो जाएगा r1 ओमेगा, v2 इज इक्वल टू r2 ओमेगा, v3 हो जाएगा आपका r3 ओमेगा। यहां से हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी यानी कि जो रोटेशनल एनर्जी है किसके कोल आ जाएगी, m1 r1 ओमेगा का स्क्वायर प्लस m2 r2 ओमेगा का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 r3 ओमेगा का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी हमारी एक ही रहेगी क्योंकि डिस्क तो हमारी एक है, पार्टिकल भले अलग अलग हो लेकिन डिस्क हमारी एक ही एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही होगी। तो कहेंगे यहाँ पे जो एंगुलर वेलोसिटी है वो सेम है
और जो लीनियर वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, v1 v2 v3, यानी कि अलग अलग है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें हम पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी निकाल रहे हैं। ठीक है, बॉडी तो हमारी पूरी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो रोटेट किसकी हेल्प से कर रही है, वो ओमेगा से। क्लियर है? ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर है? तो डिफरेंट पार्टिकल के लिए हमारी वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी तो आपकी क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी हमारी सेम रहेगी भैया। ठीक है, चलो भैया, तो रोटेशनल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 ओमेगा स्क्वायर, सारी जगह से कॉमन है तो बना लो m1 r1। क्या v इज इक्वल टू r ओमेगा था, गलती कहां पे हो रही है, बिल्कुल हो रही है, v1 आपका r1 ओमेगा था, v2 r2 ओमेगा था, लेकिन v1 का क्या था, स्क्वायर था। तो गलती पकड़ो पकड़ो और पकड़ो। क्लियर है? चलो यहाँ पे r1 का स्क्वायर बन जाएगा m2 r2 का स्क्वायर प्लस क्या बन गया m3 r3 का स्क्वायर, डॉट डॉट। ठीक है, डॉट डॉट लगा देता हूँ, अगर एक हाथ भी लगे तो इससे हमारा डॉट डॉट में आ जाएगा, समझ में। अच्छा जी, रोटेशनल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू समेशन ऑफ ओमेगा स्क्वायर, एज इट इज रहेगा। ये क्या है हमारा, समेशन ऑफ मिल रहा है हमें एम आर स्क्वायर का, विच इज इक्वल टू आई, विच इज इक्वल टू आई। तो हेंस वी कैन से दैट रोटेशनल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है भैया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। आई क्या है हमारा, समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर, हमने पीछे इसको निकाला। ठीक है, तो जो रोटेशनल एनर्जी है यहाँ पे कहीं पे टी पे भी डिनोट किया गया होगा उसको, तो मैंने रोटेशनल एनर्जी लिख दी। ये कैसे निकलेगी, जितने भी इसमें पार्टिकल भरे हुए हैं भाई मानने पड़ेंगे, वो तो हमें दिए नहीं होंगे, जब दिए होंगे तो आप वैल्यू रख के निकाल लेंगे फॉर्मूले से, लेकिन अभी हमें नहीं पता है, अभी तो हमें मानना है। लेट अस कंसीडर दैट ए बॉडी जो कंसिस्ट करती है हमारी बहुत सारे पार्टिकल जिनका मास m1 m2 m3, वेलोसिटी इतनी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है तो हमारा रोटेशनल एनर्जी निकल जाएगी। और रोटेशनल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी क्यों होगी, क्योंकि पार्टिकल हमारा जो डिस्क है हमारी वो मोशन कर रही है, और मोशन करने वाले पार्टिकल के पास पोटेंशियल एनर्जी तो वे हो रही होगी, वेस्ट करती हो। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी होती है हमारी। ठीक है, आगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडीज के हम क्या निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। पहले गोल गोल वाले डिस्क का निकालेंगे, ठीक है, सर्कुलर डिस्क का, सिलेंडर का निकालेंगे और स्फेरिकल का भी।